हेलो दोस्तों, मैं आज आपके सामने एक और सीरीज लेकर के आया हूँ जो आपके लिए टीजीटी, पीजीटी और नेट के जैसे भी और इस तरह के एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए बहुत ही आवश्यक होगी। मैं सोचता हूँ कि शायद इसमें से आपके एग्ज़ाम में दो एक प्रश्न भी अगर आपको मिल जाता है तो काफ़ी कारगर होगा। तो यहाँ जॉन गाल्सवर्दी साहब से संबंधित कुछ मैं पॉइंट लेकर के आया हूँ, जिनमें से पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। देर न करते हुए मैं वीडियो शुरू करता हूँ। जॉन गाल्सवर्दी वाज बॉर्न इन, यानी कि गाल्सवर्दी का जन्म किस सन में हुआ था। नीचे आंसर लिखा हुआ है 1867, 1867 में इनका जन्म हुआ था। और ये एक ऐसे ऑथर रहे हैं, स्पेशल इनसे जुड़ा हुआ है, जो अपने 19वीं शताब्दी में 33 वर्ष इन्होंने जीवन काल अपना जिया और 20वीं शताब्दी में चल करके इन्होंने उतना ही जीवन जिया। इनकी मृत्यु आगे 1933 में हो जाती है। दोनों शताब्दियों में बराबर जीवन जीने वाले ये ऑथर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज जॉन गाल्सवर्दी अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन लिटरेचर। ये एक बहुत ही एसेंशियल क्वेश्चन है। नोबेल प्राइज़ से एक प्राइज़ तो पूछा ही जाता है हर एक टेस्ट में, तो इनके लिए जो प्राइज़ मिला था वो 1932 में मिला था। विच इज़ गाल्सवर्दी फर्स्ट प्ले। फर्स्ट प्ले की बात आती है तो गाल्सवर्दी का पहला प्ले कौन सा था जिसको उन्होंने 1906 में लिखा था, उसका नाम है द सिल्वर बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द कैरेक्टर ऑफ आयरने इन द फोरसाइट सागा इज इंस्पायर्ड फ्रॉम। कहाँ से ये इंस्पायर्ड है उससे संबंधित ये क्वेश्चन है, जिसका आंसर होगा आडा पियर्सन। विच प्ले मेड ए ग्रेट sensation, especially in parliamentary and official circles according to गाल्सवर्दी। तो इसका सटीक आंसर होगा जस्टिस। आगे क्वेश्चन की ओर चलते हैं जो 20 नंबर पर दिया गया है। इन विच ईयर गाल्सवर्दी रिफ्यूज्ड द ऑफर ऑफ ए नाइटहुड। इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को ठुकरा दिया था, स्वीकार नहीं किया था। वो डेट आती है, कौन सी डेट है ये पूछा भी जा चुका है लेटेस्ट एग्ज़ाम जो हुए उनमें। 1917 में इन्होंने इसको रिफ्यूज कर दिया था। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। जस्टिस जो इनका प्ले है वो किस सन में प्रकाशित हुआ था। तो इसका आंसर है दोस्तों 1910 में। 1910 में जस्टिस रहा है, 1912 में पिजन रहा है। इस तरह से इनकी डेट बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश baronet family against the marriage between the eldest son of the family and the surviving maid is the theme of। इसका थीम किस तरह का है, तो ये जो लाइनें ली गई हैं ये द मैन ऑफ प्रॉपर्टी से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। द फर्स्ट प्ले दैट मेड गाल्सवर्दी फेमस ए प्ले राइट। कौन सा पहला प्ले है जिसने गाल्सवर्दी को प्रसिद्धि दिलाई थी। ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। द सिल्वर बॉक्स। व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द मोस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज प्ले। गाल्सवर्दी ने जो भी अपने प्ले लिखे उनका मेन थीम क्या रहा। इनके जो प्ले हैं वो एक तरह से सामाजिक, जो सामाजिक गरीबी है उससे संबंधित है। तो इनका जो थीम रहा है वो रहा है सोशल प्रॉब्लम्स ऑफ हिज टाइम। उनके समय में जो सामाजिक परेशानियां थीं उनसे संबंधित इन्होंने प्ले लिखे। फाल्डर इज़ द मेन कैरेक्टर ऑफ। फाल्डर जो है ये किस प्ले से मुख्य कैरेक्टर रहा है जिसको काफ़ी परेशानियां झेलनी पड़ी, तो ये रहा है आपका जस्टिस से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु सफ़र्स सॉलिटरी कन्फाइनमेंट इन जस्टिस। तो इसका आंसर नहीं दे पाया हूँ मैं, कट गया है। और ये जोशीलिन नाम जो दिखाई दे रहा है, जॉन गाल्सवर्दी साहब ने पहले अपने जो प्ले लिखे थे सरनेम से लिखे थे। दूसरा नाम उन्होंने अपना रख लिया था जो नाम था जॉन सेंट जॉन। लिटरेचर इज़
इट्स ओवन रिवार्ड। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए हैं? तो ये शब्द है जॉन गाल्सवर्दी के। व्हाट डिड गाल्सवर्दी बिकम इन 1921? 1921 में उनको क्या नियुक्त किया गया था? तो उनको बनाया गया था प्रेसिडेंट ऑफ द PEN क्लब लंदन। PEN का मतलब होता है प्ले राइटर्स, एसेइस्ट और नोवेलिस्ट। तीनों को मिला करके एक इनकी ब्रांच होती है जिसका इनको चीफ बनाया गया था। बर्न इट आउट एंड यू विल ऑब्लाइज मी अबाउट विच डस गाल्सवर्दी टॉक हेयर। ये शब्द किसके लिए गाल्सवर्दी ने कहे हैं? फ्रॉम द फोर विंड्स में इनको कहा गया है और वहीं से इनको लिया गया है। ए टर्निंग पॉइंट इन द लाइफ ऑफ गाल्सवर्दी केम इन विद द पब्लिकेशन ऑफ। किसके प्रकाशन के साथ उनके जीवन में बदलाव आया, टर्निंग पॉइंट आया? तो वो प्ले है इनका द मैन ऑफ प्रॉपेरिटी, जो फोरसाइट सागा के अंतर्गत आता है। इन विच ईयर वाज जस्टिस पब्लिश्ड। जस्टिस को कब पब्लिश किया गया था? तो इसकी डेट आपको पहले भी आ चुकी है, ये 1910 में पब्लिश हुआ था। द क्लास कॉन्शियस प्रेजुडिस ऑफ एन ओल्ड इंग्लिश बेयरनेट फैमिली अगेंस्ट द मैरिज बिटवीन द, ये आ चुका है क्वेश्चन जो एल्डेस्ट सन से लिया गया है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जॉन बिल्डर इज एन अनइमेजिनेटिव हॉट टेम्पर्ड मैन। जो जरा सी बात पर नाराज हो जाता है, ये करेक्टर है उनके ए फैमिली मैन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम वर्ड्सवर्थ का जन्म पहले मैं बता चुका हूँ आपको, डिटेल उनकी डिटेल यहाँ है। 7 अप्रैल 1770 को इनका जन्म हुआ था विलियम वर्ड्सवर्थ का। पहले गाल्सवर्दी से संबंधित क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन वर्ड्सवर्थ से संबंधित आया है। और इनकी मृत्यु 23 अप्रैल 1850 को हो गई थी। जब तक ये जीवित रहे तब तक ये पोइट लॉरेट बने रहे। 1847 में रॉबर्ट साउदे की मृत्यु के बाद इनको पोइट लॉरेट बनाया गया था। वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन विच ईयर, जो कि ऊपर दे रखा है। व्हेन वाज वर्ड्सवर्थ डाई, ये भी डेट आपको 23 अप्रैल 1850 याद रखनी है। वेयर वाज वर्ड्सवर्थ बॉर्न, यानी कि इनके जन्म स्थल से संबंधित यहाँ क्वेश्चन दिया गया है। तो इनका जन्म हुआ था कोकरमाउथ, कम्बरलैंड, नॉर्थ ऑफ इंग्लैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगे गाल्सवर्दी का। गाल्सवर्दीज वाइफ्स नेम वाज, गाल्सवर्दी की वाइफ का नाम क्या था? एडा पियर्सन। द कैरेक्टर ऑफ आयरन इन फोरसाइट सागा इज इंस्पायर्ड, ये आ चुका है क्वेश्चन पहले, दोनों ही आ चुके हैं। नेक्स्ट लाइन है, इन विच नोवेल डज गाल्सवर्दी इलस्ट्रेट द ब्रेकिंग डाउन ऑफ इनहैबिटेशन एंड बेरीज एज द रिजल्ट ऑफ वार। तो ये जो नोवेल है इनका वो सेंट प्रोग्रेस है। एज ए पेंटर ऑफ फिजिकल यूनिवर्स एंड ऑफ द सोल, जॉन गाल्सवर्दी इज ए पोइट। ये शब्द जो कहे हैं वो गाल्सवर्दी के विषय में लुइस कैज़ामाइन ने कहे। आई रीड इन वेरियस चैम्बर्स पैटाइज्ड almost not at all and dislike my profession throughout, who said। ये सब शब्द जो कहे गए हैं ये जॉन गाल्सवर्दी साहब के द्वारा कहे गए हैं। विच प्ले, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्ले एनालिसिस द इम्पैक्ट ऑफ मॉडर्न। तो ये प्ले है उनका लॉयर। गाल्सवर्दीज ट्रेजेडी आर कॉल्ड, गाल्सवर्दी की जितनी भी ट्रेजेडी है वो सोशल ट्रेजेडीज़ के नाम से जानी जाती है। वी ऑल कट ईच अदर्स, हम एक दूसरे को काटते जा रहे हैं। थ्रॉट फ्रॉम द बेस्ट ऑफ मोटिव्स, ये लाइनें आपकी लॉयल्टी से ली गई है। ए यंग वुमन किल्स हर ओवन इन इलेजिमेट चाइल्ड टू एस्केप सोशल टायरनी, दिस हैपन्स इन द प्ले। ये घटना विंडोज नामक एक प्ले है उसमें घटित हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन विच नोवेल डज गाल्सवर्दी, अच्छा
गाल्सवर्दी बिलोंग टू, तो कौन सी शताब्दी से ये बिलोंग करते हैं? तो इनके लिए 20वीं शताब्दी माना जाता है, क्योंकि 19वीं शताब्दी में तो इनका बचपन गया था, थोड़ा बहुत लिखा है, लेकिन 20वीं शताब्दी में आकर के ही इन्होंने अधिक लिखाई की है। हालांकि 19वीं शताब्दी में द सिल्वर बॉक्स लिखा था, सॉरी 20वीं शताब्दी में सिल्वर बॉक्स इनका आया था। तो 20th सेंचुरी इज अ राइट आंसर। लाइफ इज़ वन लॉन्ग टेम्पटेशन, ये गाल्सवर्दी के शब्द हैं। द लिटिल मैन रिटन बाय गाल्सवर्दी, ये क्या है लिटिल मैन? ये 1 एक्ट प्ले है। प्ले अधिकांशतः 5 एक्ट्स में होते हैं, लेकिन इसलिए ये क्वेश्चन मैंने रखा है चूँकि ये 1 एक्ट प्ले है। गाल्सवर्दी begins his literary career as a novelist, इन्होंने शुरुआत में नॉवेल्स लिखने का प्रयास किया, लेकिन जब इनकी ख्याति बढ़ी तो हर क्षेत्र में निकल गए। द लोअर क्लास वाज रिप्रेजेंटेड इन गाल्सवर्दीज, गाल्सवर्दी के किस प्ले में एक लोअर क्लास को प्रेजेंटेड किया गया है? तो वो है इनका द कंट्री हाउस। और इनके पिता के विषय में फादर ऑफ गाल्सवर्दी वाज ए, इनके फादर्स कौन थे? तो गवर्नमेंट काउंसिल थे, वो एक सरकारी वकील थे। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, बाद का जो इनका ड्रामा है जो प्रसिद्ध हुआ उसका नाम है लॉयल्टीज़। गाल्सवर्दी इज है एक रियलिस्टिक बोथ म्यूनट एंड डेलिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाल्सवर्दी बिलोंग टू 20th सेंचुरी, ये पहले आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आ चुके हैं। नेक्स्ट है, और इसके बाद मैं देखता हूँ, जॉन गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्यूपाइड विद द इफेक्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट ऑफ क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। नेक्स्ट है, गाल्सवर्दी द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, कंट्री हाउस में इन्होंने अपर क्लास को प्रस्तुत किया है। गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, मास्टरपीस कहा जाता है द फोरसाइट सागा के लिए, ये उनका सुपरमोस्ट एक लेख है। नेक्स्ट देखते हैं, शब्द है ये मास्टर्स आर मास्टर्स, मैन आर मैन, यील्ड वन डिमांड एंड दे विल मेक इट 6, दे आर लाइक ओलिवर ट्विस्ट आस्किंग फॉर मोर, हु इज़ द स्पीकर? तो इसके स्पीकर हैं एंथोनी, जो स्ट्राइफ इनके प्ले में आते हैं, एक बहुत बड़ा रोल खेलते हैं। वाल्विन इज़ एन आर्टिस्ट इन द प्ले, तो यहाँ स्नो हैं जो अपना रोल दिया है इन्होंने इन द प्ले। द सिल्वर बॉक्स जॉन स्टेल्स, जॉन किस चीज़ की चोरी कर लेता है? तो कहीं कहीं कभी कुछ बताया जाता है, लेकिन आपको ध्यान रखना है एक सिगरेट बॉक्स है जो सिल्वर का बना हुआ है, चांदी का बना हुआ है, उसकी चोरी कर लेता है। तो दोस्तों इतने ही क्वेश्चन आज के लिए।